मतलब लोगों की सोच इतने अलग लेवल की है ना, इतने अलग लेवल की है कि मत पूछो। कुछ भी सोचना है, कुछ भी बोलना है, वीडियो ठीक से देखते नहीं है मेरा, पर उनको बोलना है। तो खैर उनसे बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो फिर से आ गई हूँ मैं आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेके। एंड अगेन मैंने बहुत वेट किया कि शायद निकी का आज का कोई व्लॉग आ जाए, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तब तक उनका कोई व्लॉग नहीं आया है। और चलो निकी का वीडियो जब आएगा उस बारे में बाद में कर लेंगे बात। लेकिन यस, कल निकी का जो व्लॉग आया था उसमें दिखा था कि हाँ, निक्की कैसे धीरे धीरे अपने सपनों की तरफ बढ़ रही है, जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया है। और वो कहते हैं ना, सपना पूरा होते हुए वो देख रही हैं और बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ी ही खुशी के साथ अपने अच्छे मोमेंट्स अपने सभी प्यार करने वाले, अपने सभी सपोर्टर्स के साथ शेयर कर रही हैं। तो बहुत पॉजिटिव व्लॉग रहा उनका, बहुत पॉजिटिव वीडियो, और पॉजिटिविटी के साथ ही उनके सारे सब्सक्राइबर्स ने है उन्हें बहुत सारा प्यार भी दिया है कमेंट सेक्शन में। वो बेचारी इतनी हार्ड वर्किंग लेडी, वो खुद ही कहती है कि ना भैया, मुझे है कि मेहनत मुझे खूब करनी है, खूब आगे बढ़ना है। नहीं तो सोचो, अच्छा खासा यूट्यूब पे उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे ब्लॉग आते हैं, अच्छे व्यू आते हैं। अगर वो चाहती तो क्या ज़रूरत था उन्हें ये अपना सपना पूरा करने की, इसके संग एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी। पर नहीं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल्स मैं कहूँ कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, लाइक अ ट्रू इन्फ्लुएंसर कि हाँ भाई, आप भी अपने सपने देखो, मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। एंड यस, जेठानी जी का भी दूसरा व्लॉग आया था, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और उस व्लॉग में जो आंटी जी का कहते हैं ना बेस्ट रिप्लाई, फनी रिप्लाई, मतलब जो शुरू से कहते हैं ना, भाई देखो आंटी उस घर की मालकिन है, उस घर की बड़ी हैं, उस घर की मुखिया हैं, तो उनको कोई नहीं दबा सकता। और वो बच्ची नहीं है कि कोई भी उनको बहला लेगा, फुसला लेगा और ऐसा वैसा। पर आंटी का कल जो रिप्लाई आया जेठानी जी के ब्लॉग में, जब वो गए थे तीज का सामान देखने, प्रीति के लिए तीज जा रहा है उसका सामान देखने, तो वहाँ पे बात कही गई कि अब दादी हंसेंगी और हंस के सबको बताएंगे, ऐसा कुछ बोला गया था। तो आंटी जी ने जो बेस्ट रिप्लाई दिया है ना, मतलब उन सभी लोगों को जो लोग कहते हैं भेदभाव करती हो, भेदभाव, यस, लगता है हमें देख के कि दोनों बेटों में भेदभाव किया जाता है, लगता है हमें देख के, पता नहीं क्या क्या लगता है भाई। तो उन लोगों का मुंह तोड़ दिया आंटी ने अपनी जवाब से कि भाई मेरी मर्जी, मुझे हंसना होगा तो हंसूंगी, नहीं हंसना होगा तो नहीं हंसूंगी। तो टू ऑल द हेटर्स, अब बोलो क्या कहोगे, क्या कहोगे भाई? वो उस घर की मालकिन, उनकी मर्जी, उन्हें हंसना है तो हंसेंगी, नहीं हंसना है तो नहीं हंसेंगी। तुम लोग अपने ख्याली पुलाव पकाते रहो, खाते रहो, अपना पेट भरते रहो और मज़े करो। वेल उसके बाद भी सुबह से जेठानी जी के व्लॉग्स आए हैं जो वो प्रीति के यहाँ गए हैं वो, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है क्योंकि मैं निक्की के व्लॉग का वेट कर रही थी। देखो, अगर निक्की कहीं गलत है तो आप गलत बोलो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। निक्की या फिर मैं या फिर आप, धरती पे कोई भी इंसान 100% सही नहीं है। अगर सही होता तुम भगवान की जगह मंदिरों में रखा होता, लोग पूजा कर रहे होते। हर इंसान में छोटी मोटी अच्छाई बुराई सब में होती है, लेकिन किसी को है ना इंटेंशनली हर चीज़ में बुरा दिखा के और हर चीज़ पे मतलब ब्लेम करते हुए, नीचा दिखाते हुए, नीचे खींचने की कोशिश करना, तो भाई उसके लिए अब सामने से रिवर्ट तो जाएगा, क्योंकि अपना अपना फेवरेट सबके होते हैं और जिसके जो फेवरेट है वो फेवरेट की तरफ से बोल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी लड़ाई चल रही है कि ये नहीं ऐसा, ये नहीं ऐसा, सभी के कमेंट सेक्शन में। और यहाँ यस, कंपैरिजन इसलिए होता है क्योंकि एक घर में 2 व्लॉगर्स है, इसलिए कंपैरिजन होता है। तो भाई जिसके जो फेवरेट्स हैं वो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सही और एक गलत। अपने फेवरेट के लिए कोई कुछ बोले तो इसमें इतनी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए।
जैसे कि रिएक्शन चैनल वालों की मैं बात कर लूँ, अभी जिस दिन निकी का उन्होंने अपना ये गुड न्यूज़, अपना न्यूज़ स्टोर का गुड न्यूज़ सभी के साथ शेयर किया था, उस दिन निकी के जो व्लॉग की शुरुआत हुई थी वो सुमित भैया ने की थी और उन्होंने व्लॉग के स्टार्टिंग में ही वॉइस ओवर दिया था। और निकी को ऑफ कोर्स, निकी का ये सपना है, निकी का ये हार्डवर्क है, निकी के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उन्होंने निकी को अप्रिशिएट करते हुए कुछ वर्ड्स बोले थे कि निकी अपने दम पे अकेली यहाँ तक आई हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है। मतलब वो एक प्राउड फीलिंग थी फॉर अ हस्बैंड। और इसी चीज़ को जब सुमित भैया ने अपने शब्दों में अप्रिशिएट किया तो कुछ रिएक्शन चैनल वालों को बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब बताओ भाई, रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ क्यों कर रहा है। तो रिएक्शन चैनल वालों ने, मतलब वही है ना कि एक ही टॉपिक, एक ही टाइटल, एक ही थंबनेल, बहुत अच्छे से इस चीज़ को लगा के, और नहीं आप ऐसा नहीं बोलिए, देखिए निकी अकेले नहीं बढ़ी है, फैमिली के साथ बढ़ी है, कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट रहा है, साथ रहा है। तो भाई फैमिली अपने ही है, फैमिली कभी नहीं कहते। और खास करके सुमित भैया, वो इतने सेंसिबल हैं, वो इतने अच्छे से बात करते हैं। वो जो स्टोर है वो निकी का सपना है, ये भी उन्होंने क्लियर किया है और निकी ने बहुत मेहनत करी है इस सपने को पूरा करने के लिए। तो वो वहाँ पे अपने स्पेशल वर्ड्स के साथ और निकी को अप्रिशिएट करते हुए उसको अच्छा फील करा रहे थे, और कराना भी चाहिए भाई। लेकिन अब जो मैंने कल व्लॉग में देखा, अब सारे रिएक्शन वाले चुप हैं, रिएक्शन वालों के मुंह पे चुप्पी लगी हुई है। क्योंकि कल जेठानी जी ने अपने व्लॉग में खुद ने ये चीज़ बोली और अपने बेटर हाफ को भी इस चीज़ में साथ में लिया कि उनका चैनल उनके नाम से, उनके दम से है। और उनके बेटर हाफ ने बिल्कुल इस चीज़ में सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल ये आपके दम से है। हम सब लोग कुछ ऐसा बोल रहे थे कि गेस्ट की तरह आते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। और ठीक है भाई, प्राउड होना चाहिए, राइट। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो अपने चैनल के लिए, तो आपको ऐसा खुद पे भी प्राउड होना चाहिए कि आप अपना घर, अपना परिवार, अपना मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कर रहे हो, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले तब निक्की और सुमित भैया के लिए थंबनेल, टाइटल और इस चीज़ को पॉइंट आउट करके, मतलब इफ़ अ हस्बैंड इज अप्रिशिएटिंग हिज वाइफ, उसमें तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम अब कहाँ गई भाई? अब कहाँ गए रिएक्शन चैनल वाले? मैंने तो नहीं देखे अभी तक कि हाँ किसी रिएक्शन चैनल ने पॉइंट आउट किया कि नहीं नहीं आप ऐसे क्यों बोल रही हो। अगर आप लोग रिएक्शन चैनल हो और आप लोग इतने ऑनेस्टी से आपका काम कर रहे हो, तो फिर आप लोग को ये भी चीज़ पॉइंट आउट करनी चाहिए थी ना, पर नहीं किया आप लोगों ने। इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग बायस्ड हो। मतलब आपका रिएक्शन चैनल है, आप किसी भी क्रिएटर को पॉइंट आउट करो उनके किसी भी एक्शन पे, लेकिन कोई और अगर आपको पॉइंट आउट कर दे तो आप लोग ग्रुपिज्म खेलोगे, फिर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताओगे कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा क्यों है। तो पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं ना, वो रिएक्शन चैनल वालों के ऐसे ही फॉल्स नैरेटिव्स पे बनाए हैं। आप लोग एक की तारीफ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और खुला खुला बोल रहे हो भाई कि हाँ हमें तो ये पसंद है, हाँ इनकी तो कभी गलती नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है भाई, आपके लिए वो हमेशा सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर दूसरे को नीचे क्यों गिराना? वो भी एक सिंपल सी चीज़ पे क्यों गिराना फिर? और अगर बीइंग अ रिएक्शन चैनल आप अपने नाम को, अपने काम को जस्टिफाई कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं ये पॉइंट उठाया आप लोगों ने? क्यों नहीं फिर इस पे वही सारे ग्रुप में एक ही टॉपिक देके क्यों नहीं फिर इस पे वीडियो बने? क्योंकि निक्की अगर करे तो फिर वो गलत है, लेकिन कोई और अगर करे तो वो सही है। तो दिस शोज कि यू ऑल आर बायस्ड, ठीक है। और भैया मैं तो बोलूँगी, मेरा पीओवी है, मुझे आज लगा है तो मैंने बोला है। और मेरे बोलने से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है, जो कि आके बोलने लगते हैं बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, और कुछ तो है नहीं बोलने के लिए, तो एक मुद्दा मिल जाता है बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग। भाई किसने की है बॉडी शेमिंग? किसने की है?
अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप उस चीज को देख के अरे बॉडी शेमिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, अरे बॉडी शेम किया जा रहा है, अरे बॉडी शेम किया जा रहा है, तो भाई पहले अपने कमेंट सेक्शन भी चेक कर लीजिए। बेवकूफ, बदतमीज, बिकी हुई, गेंडा, गेंडी, ये सब भी बॉडी शेमिंग में आता है। एंड एक पर्टिकुलर वर्ड जिसके ऊपर मैंने अपना ऑलरेडी जस्टिफिकेशन दे दिया है कि मैंने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया था, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बॉडी शेम से रिलेट कर रहे हो तो मैडम वही सेम चीज पे आपने भी हर्ट दिया हुआ है, तो फिर क्यों दिया आपने? अगर आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो और फिर आके ढोल पीट रहे हो तो फिर आपने उस चीज को हर्ट क्यों दिया? आपको ये चीज तो एनालाइज होना चाहिए था ना। चलो मैं तो बॉडी शेम कर रही हूँ आपके अकॉर्डिंग, मैंने हर्ट दे दिया तो एक वर्ड के ऊपर, हाँ। बाकी तो भाई कमेंट सेक्शन में, आपके भी कमेंट सेक्शन में मेरे लिए फूल नहीं झड़ रहे हैं, मुझे भी बहुत बॉडी शेम किया जा रहा है, पर आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। पर अगर आप बॉडी शेमिंग को लेके इतना ढिंडोरा पीट रहे हो तो फिर आपको भी नहीं करना चाहिए था ना, आपको वहां पे वो टोकना चाहिए था कि नहीं भैया हम उनके जैसे क्यों बन रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो। आप अपनी अच्छाई का वहां पे प्रमाण देते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं है अपनी अपनी सोच है। एंड यस, मैं पॉइंट आउट करूंगी, मैं अपना पीओवी रखूंगी। मैंने कभी भी डिसरिस्पेक्ट करते हुए किसी को नहीं बोला। जैसे मैंने अभी पीओवी रखा ना कि अगर एक क्रिएटर कोई चीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर सारे सेम थंबनेल, सेम टाइटल, सब चीज़ करके पॉइंट आउट कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। फिर दूसरा क्रिएटर वही चीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी वीडियो या कोई भी बातें नहीं बन रही, तो इट शोज़ योर बायसनेस। तो इसके आगे भाई अब मैं कितना भी चीख चीख के बोलूँ तो आप मानने वाले तो हो नहीं। तो आप अपना पॉइंट रखो, मैं अपना पॉइंट रखूँगी, और जनता सब देखती है, जनता सब जानती है, तो मैं भी जनता हूँ भाई, मैं भी जनता हूँ, मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी बात रख सकूँ और मैं रखती रहूँगी। हाँ, तो अब आते हैं भाई साहब बच्ची के ऊपर। बच्ची सुनो मेरी बात, आपको सुनने में प्रॉब्लम है। मैंने अपने वीडियो में साफ साफ कहा है। एक तो यार आप वीडियो देखती नहीं हो, जो भी लोग आपको ये डाउनलोड करके भेजते हैं ना उससे भी व्यूज मिल जाते हैं। तो आप एक काम करो, आप खुद ही देख लिया करो, क्योंकि फिर आप देखती कुछ हो, आप बोलती कुछ हो, ठीक है। मैंने अपने वीडियो में साफ साफ कहा है कि मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, मैं उतने नीचे लेवल पे नहीं जाऊंगी, मैंने ये कहा है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। और कल आपका वीडियो आया मुझे भी मेरे चाहने वालों ने डाउनलोड करके भेजा, मैंने भी देखा। अरे भाई साहब कितने मिसकंसेप्शन में जी रहे हो आप। वीडियो का टाइटल आपने इतना जोरदार लिखा है, अगर हम चाह दे तो तुम्हारे बाप भी माफी मांगेंगे। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं बच्ची, अगर आप मेरे पापा जी के बारे में जानते थोड़ा सा भी तो आप ये टाइटल नहीं रखते। और मैं आपसे कह रही हूँ आप एक बार जानो और बुलवा के दिखाओ। मतलब देखो यहाँ आप मुझसे सॉरी बुलवा नहीं पा रही हो, और आपके सपने देखो कितने बड़े बड़े हैं कि आप मेरे पापा जी ऐसे आएंगे, हाँ भैया माफ कर दो, मेरे खानदान वाले ऐसे आएंगे, हाँ भैया माफ कर दो, गलती हो गई। हाँ बच्ची, मेरे पापा जी ने ही मुझे सिखाया है कि बेटा अगर गलत नहीं हो तो किसी के आगे झुकना मत। और ये चलो मैं हिंदी में बोलती हूँ, ये संविधान मुझे अधिकार देता है, समझ में आया? संविधान, मैं अपनी बात रख सकती हूँ गलत के खिलाफ, बड़ी अच्छी भाषा में बड़े ही अच्छे से रखा है मैंने। और जो एक वीडियो के पीछे यहाँ ढोल नगाड़े पीट रही हो ना आपकी, गंदा बोला है आप और आपके ग्रुप के लोग। अच्छा हाँ, ग्रुप से याद आया, क्यों बच्ची उस दिन तो आप बहुत कह रहे थे हाँ हमारा एक ग्रुप है, हमारे ग्रुप में बोलेगी, हमें सिखाएगी, उस दिन तो आप बहुत बोल रहे थे। कल आपके ग्रुप वाला कोई नहीं दिखा। अरे यार ऐसे मत करो, ग्रुप को साथ में लेके आओ, मज़ा तब आता है देखने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई, ये ग्रुप वाले जब साथ में आते हैं एक एक करके ना तुम लोग नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। झूठ को झुंड लगता है। आओ ग्रुप में और ग्रुप में आके बोलो।
हाँ तो चलो वापस बढ़ते हैं। उस दिन तो आप बहुत कह रहे थे हमारे ग्रुप में बोलोगी, हमें सिखाओगी, ये करोगी, वो करोगी। क्यों भाई? रिएक्शन चैनल वाले कोई तोप हैं? वो गलती करेंगे, वो गलत बोलेंगे तो हम उन्हें वहाँ पे समझाएंगे भी नहीं, हम उन्हें वहाँ पे बोलेंगे भी नहीं। क्या हो क्या आप? आपके ग्रुप वाले ये जो ये ढिंडोरा पीट रहे, अरे बहुत गलत गलत बोला गया है, अरे बहुत गलत गलत बोला गया है। अरे भाई तो गलत बोला गया है तो इतना गलत बोलने के लिए प्रोवोक किसने किया है? अगर मतलब ये देखो कि क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा दिमाग है तो दिमाग लगाओ। आप लोगों के रिएक्शन पे मैंने पॉइंट आउट किया, जो कि आप उल्टा सीधा बकवास अजम्पशन कर रहे थे, उसके ऊपर पॉइंट आउट किया तो आप लोग देखो कितना बुरा मान गए, कितना बुरा मान गए आप लोग। और आप लोग मेरे पति, मेरा खानदान, मेरा कैरेक्टर, मेरा प्रोफेशन और सीधे गाली गलौज करो तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। और ये क्या लगा रखा है? पोकिंग 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 की है, पोकिंग की है। कोई पोकिंग नहीं हुई है, कोई पोकिंग नहीं हुई है। आप लोग जहां जहां आप लोगों ने गलत बोला है, वीडियोस ध्यान से देखो, जहां जहां आप लोगों ने गलत बोला है। अभी भी मैं कह रही हूँ, रिएक्शन का मतलब अज्यूमिंग नहीं होता है। आप लोगों ने अपने अजम्पशन के बेसिस पे जहां जहां जो जो गलत बोला है वहां वहां मैंने आपको टोका है, आपको पॉइंट आउट किया है। जैसे आपका हक है किसी क्रिएटर को पॉइंट आउट करना, मेरा भी हक है और मैंने किया है और आगे भी करती रहूंगी। इस चीज से मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गया बात? रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हो, ग्रुप बना के बैठे हो, तो ये मत सोचो कि कोई आपको कॉल आउट नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। आप भी पब्लिक फिगर हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो और जो इतने बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना बच्ची, देखो लाइव में आके और ऐसे बैठ के ये फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें करके व्यूज़ कमाना बंद करो। सही कह रही हूँ, बंद करो। जो तुम इतनी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, हम कच्चा चिट्ठा डाल देंगे, हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, डालो डालो देवी जी, मैं कह रही हूँ आप रिकॉर्डिंग डालो। आप मतलब कौन से कच्चे चिट्ठे की बात कर रही हो? तुम्हारा पति क्या करता है, क्या करता है? भाई मेरा पति कुछ भी करे, फिर तुम पति पे आ गई। वो बात तुम पब्लिक को बता के, और वैसे भी तुमने मेरे सारे वीडियो, सारे व्लॉग अच्छे से देखे हैं ना, देखे हैं ना, तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मेरा पति क्या करता है? चलो अपनी संतुष्टि के लिए वो भी बता दो, बताओ, बोलो भाई। रिकॉर्डिंग डाल देंगे, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, डालो भाई। मैं कह रही हूँ डालो, इधर भभकिया मत दो, झूठ मूठ का शेर मत बनो कि हाँ हम शेर हैं, हम दहाड़ रहे हैं। शेर सही में शेर बनो। हम तो कह रहे हैं आप जो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, जो कच्चा चिट्ठा, हम सब डाल देंगे ना, हम सब डाल देंगे ना, डालो डालो आप। और जो आप जस्टिफाई कर रहे हो ना कि तुमने हमारा नाम ले लेके, तुमने हमारा नाम ले लेके, सुनो मैडम, नाम पहली चीज़ तो मैंने कभी आपका नहीं लिया है, और आप जो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हो हमने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया है। तो सुनिए, एंकर इवेंट करवाना है क्या? इवेंट होस्ट की थी, वो इवेंट भी एक ही था। एंकर मैं हूँ, मेरा थोबड़ा ही यहाँ है, मेरा थोबड़ा ही वहाँ है। अगर जैसे आप कह रही हो ना आपके घर में ही है सब, तो एक बार ज़रा रिजेम्बलेंस कनेक्ट करके देखना, नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, हाँ आपकी तरह मैं धमकी बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। आप और ये आपके ग्रुप वाले, और किसने किस किस कमेंट को रिप्लाई किया है, किस किस कमेंट को हर्ट दिया है, वो बिकी हुई है, वो एंकर मैडम। कौन है एंकर मैडम? मी। नाम लेना ही नाम नहीं होता है भाई। कौन है एंकर मैडम? मी। किसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो? मुझे। किसने होस्ट किया है इवेंट? मैंने। इतना काफ़ी है। और मानहानि नहीं, मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट के लिए। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप
एक बार करो मानहानि। समझ गई? बातें मत दो यहाँ आके, जो आप लाइव में आ जाती हो ना और अपने आप को कैसी कैसी बातें कर रही हो। अरे किसको, जनता को पागल बना रही हो? जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनके आगे भी अपने आप को साबित तो करो। हाँ भाई देखो, मैंने जो कहा मैं वो करके दिखा रही हूँ। यूँ बातें मत करो, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम रिकॉर्डिंग डाले। कौन सी रिकॉर्डिंग भाई? डालो, सुनवाओ सबको। कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? जिस बातों के लिए आप धमका रही हो ना यहाँ पे, ये भभकिया दे रही हो, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप करो भाई, करो। धमकाओ मत, मैं बोर हो गई हूँ अब। मुझे भी तो पता चले भाई, लेवल वाले के साथ टकराए हैं या ऐसे ही कोई है। छोड़ो यार, देवरानी जिठानी हटाओ, वो अपना खुद निपटेंगे। अब चलो यू वर्सेस मी करते हैं। ओके चलो करो, जो करना है, जौन सा केस करना है, किसी भी वकील से पूछ लेना कि मेंटल हैरेसमेंट किस किस बेसिस पे कर सकते हैं और मानहानि के लिए क्या क्या कर सकते हैं। करो, पहले ज्ञान ले लो और फिर करो। अब दूसरी बार देखो यार, लाइव तभी आना या फिर स्पेशली मेरे को रिवर्ट करने के लिए वीडियो तभी बनाना प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे बोर हो जा रही हूँ। बार बार धमकिया 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 धमकिया, मेरे पति के बारे में गंदा गंदा बोला। अच्छा, अब आप फ्रीक्वेंसी सेट करोगी। आप मेरे पति के बारे में इतना बोलोगी तो मैं आपके पति के बारे में इतना ही बोलूँगी। यहाँ पे भी आपकी दादागिरी चलेगी? नहीं चलेगी ना। आप मेरे कैरेक्टर पे जाओ, आप मेरे प्रोफेशन पे जाओ, आप मुझको गाली बको, फिर आप फ्रीक्वेंसी सेट करो ना। भैया हमने इसके पति के बारे में ऐसा बोला है, जस्टिफाई कर रहा है, आप एमएलए की धमकी दो, आप घर वालों की धमकी दो। शुरू से मैंने कहा है ना भाई, मैं अकेले, मैं नेहा सिंह। पर देखो, अब आपको मेरे पापा जी के बारे में जानने की ज़्यादा उत्सुकता है तो भाई एक काम करो, मेरे पापा जी के बारे में जान लो और यहाँ ऑडियंस में भी सबको बताओ। बताओ एक बार ज़रा, मैं जानना चाहती हूँ कि किस मुंह से आप बोलती हो। अगर मैं कभी घर वालों को, खानदान वाले को, परिवार वालों को कभी इन्वॉल्व नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हमारे पीछे कोई नहीं है। और मेरे पापा जी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, बेटा गलत नहीं होना तो कोई एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, झुकना मत, बाकी जो होगा हम बैठे हैं। और ये चीज़ मैं आज आपको इसीलिए बोल रही हूँ, पहली बार मेरे अलावा मैंने अपने परिवार से किसी का नाम लिया है और उसके बारे में आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपने तो टाइटल ही मेरे पापा जी के लिए डेडिकेट कर दिया है। तो अब तो आपका साबित करना बनता है भाई, अब आप करो साबित। और आपके जितने ग्रुप वाले हैं ना, जितने ग्रुप वाले जो उस दिन आके कह रहे थे हम ग्रुप हैं, हाँ हम ग्रुप हैं, मेंटल हैरेसमेंट करोगे, मेंटली किसी को इतना नीचा दिखाओगे? ऐसे ही तुम लोग जैसे ही लोग जब मेंटल टॉर्चर कर देते हैं ना, किसी को कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है तब बैठ जाते हैं, नहीं 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 देखो डिप्लोमेसी देखो इनकी, तब ये लोग बैठ जाएंगे, नहीं 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 ये तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी किसी को, किसी के लिए ऐसी इतनी वो नहीं रखनी चाहिए। और खुद क्या कर रहे हो? खुद क्या कर रहे हो? खुद के लिए एक वर्ड बर्दाश्त नहीं है, और वो वर्ड जो भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। और उसके बाद भी ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने उन सब चीज़ों पे रिवर्ट नहीं किया है। ग्रुप बना के क्या सोच रहे हो भाई? तुमको जो पसंद है तुम उसको प्रेज कर रहे हो, तुमको जो पसंद नहीं है तुम उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। यस, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो और वो मुझे पसंद है तो डेफिनेटली ना मैं अपना पीओवी रखूंगी। गाली बक के रखी है, अपशब्द बोले हैं, धमकी दी है, पति पे गई हूँ, कैरेक्टर पे गई हूँ, नहीं ना। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फनी वे में सजेशन देते हुए, नहीं भाई इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ एज अ रिएक्शनिस्ट आप लोग अपने काम को किस बेस पे, आप लोग बताओ ना मुझे, आप लोग रिएक्शनिस्ट हो तो रिएक्शन देते हो ना, तो किस बेस पे 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ मुझे ऐसा दिख रहा है, हाँ इसको इसने ऐसा कर दिया। बच्ची तक को नहीं छोड़ा है तुमने,
बच्ची तक को छोड़ो, तुम लोग इतना नाम ले लेके, एक ये मोना जो निक्की की सपोर्टर है, तुमने मोना को खुद, तुमको अपने लिए एक वर्ड नहीं पसंद है, बॉडी शेमिंग नहीं पसंद है, हाँ, टू ऑल द रिएक्शन चैनल जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं उन सब से बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो आप सब लोग मेरी बात, दादागिरी नहीं चल रही है यहाँ आप लोगों की। आप लोग अपने लिए एक वर्ड पे स्टैंड लेते हो ना, अपने लिए एक वर्ड पे स्टैंड लेते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ चलो ठीक है, मोना ऐसी, मोना वैसी, मोना वैसी, आप लोग सही हो ना भाई, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो, आपको उनके जैसा नहीं बनना है। फिर क्यों लाइव में आके कोई ये चीज कह रहा है मोना डार्लिंग पी के पड़ी होंगी कहीं पे, एक बार नहीं दो दो बार, और सामने से मैडम व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है? और ऐसे ग्रुप बना के ऐसे को सपोर्ट कर रहे हो, कितना मेंटली हैरेस कर रहे हो। वो अपनी बात रख रही है, चलो आपके अकॉर्डिंग वो गाली ही बक रही है, आप तो नहीं हो ना उसके जैसे, आप तो उसको डम्ब कह ही रहे हो, आपने तो उसको एकदम डम्ब घोषित ही कर दिया, अरे वो तो पागल है, ये है वो है, तो चलो वो तो बक रही है, ठीक है, आप लोग तो समझदार हो ना। फिर ये क्या समझदारी है, क्या समझदारी है ये? और आप लोगों को कोई एक पॉइंट आउट कर दे तो फिर आप लोगों को देखो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है, फिर आपका वो टॉपिक ही नहीं खत्म होता। भाई ठीक है, अपना काम करो, अच्छे से करो, बॉडी शेम, बॉडी शेम, बॉडी शेम, अच्छा कोई किसी के पति, कैरेक्टर, प्रोफेशन, मतलब गाली गलौज क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं भाई? रिएक्शनिस्ट का काम होता है वीडियोस देख के रिएक्शन देना, अज्यूम करके रिएक्शन दोगे तो पॉइंट आउट किए जाओगे, और अगर पॉइंट आउट करना है, रिएक्शन चैनल हो, बायस्ड रहोगे तो पॉइंट आउट किए जाओगे, जैसे आज किए गए हो। मैं थोड़ा बिजी हूं तो मुझे पागल मत समझो। और बच्ची तुमको तो मैं अब ये सोच लो, छोड़ो हटाओ, देवरानी जेठानी क्या कौन सा क्रिएटर, कुछ नहीं, नाउ इट्स वर्सेस यू एंड मी। आप निपटो अब, जो ये गीदड़ भभकिया दे रही हो ना, अगर आप लोग ग्रुपिज्म करके, और मतलब किसी को क्या क्या शब्द है ये कि वो पी के पड़ी हुई हो, हे दांत सारे, आपकी जनता कमेंट में छोड़ो, लाइव में आपसे कुछ भी बोले, क्यों नहीं रोका आपने किसी भी लड़की के कैरेक्टर के लिए? बहुत सही हो ना आप, एकदम ट्रू रिएक्शनिस्ट। पागल समझ के रखा है क्या यहाँ पे? दादागिरी कर लोगी, धमकी दे लोगी, हम तुमको ऐसे पहुंचाएंगे, हम तुमको ऐसे पहुंचाएंगे। अरे पहुंचाओ भाई, पहुंचाओ, ये भभकियां ना दो, ये रोज रोज लाइव में आके तुमसे अगर कोई आराम से बात कर रहा है ना भाई, तो सुनो ना, तुम मेरे घर आके रह रही हो ना मैं तुम्हारे घर आके रह रही हूँ कि तुमसे मैं दबूंगी, कोई नहीं डर रहा है यहाँ तुमसे। कर लो जो करना है करो, धमकियां मत दो। तुम्हें भी पता है कि गलती तुमने की है, बात तुम्हारे और मेरे बीच में थी, फैमिली को तुम लेके आई हो, गाली गलौज तुमने किया है। क्या पोकिंग की है मैंने तुम्हें? पोकिंग की है, पोकिंग की है, क्या पोकिंग की है? पॉइंट आउट किया है और करूंगी। एंड यस, आज मैं जरूर, जो कि मतलब इस फील्ड में यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, देखो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अब जब ग्रुपिज्म चल रहा है तो ग्रुपिज्म अब अच्छे से हो, बहुत अच्छे से हो, और सब लोग इनके जैसे क्या बोलूं ठस बुद्धि नहीं है, जिनके की भेजे में बात नहीं घुस रही है, ये धमकाना चाह रही है, ये डराना चाह रही है, मेंटली हरास कर रही है, फिर यहाँ बैठ जाएंगी अपने दूसरा चेहरा लेके, नहीं 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 ऐसा बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आप जैसे लोग ही उदाहरण हैं, आप जैसे लोग जो किसी को इस लेवल तक मेंटली हरास कर देते हो। ये रिएक्शनिस्ट की कम्युनिटी और ये ग्रुपिज्म करके एक साथ 3-3 4-4 लोग लाइव पे आ जाएंगे, भाई ये तरीका नहीं है। फिर गाली गलौज आपके, मतलब मुझे एक चीज का जवाब दे दो कि अगर मैंने कहीं पे अपना प्रोफेशन का जो मेरा काम है वो मैंने किया है, तो क्या मेरा राइट खत्म हो गया सही को सही और गलत को गलत बोलने का? क्या मेरा राइट खत्म हो गया कि मैं आप जैसे रिएक्शनिस्ट जो कि अज्यूम कर करके और इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उनके ऊपर बात करूं? नहीं हुआ ना, है ना मेरा राइट?
फिर उसके ऊपर बके जा रहे हैं। इसीलिए अब जो भी होगा बहुत अच्छे से होगा। और तुम बच्ची जो तुम कह रही हो ना बड़ी बड़ी बातें, हमको तो तुम्हारा कहाँ रहती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, पहली चीज ये सब चीजें तुमने पता भी कर ली है जैसा तुम क्लेम कर रही हो, तो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीज मैंने अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग में खुद ही दिखाई है तुमको। कुछ नया लेके आओ जो तुम कह रही हो, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, कच्चा चिट्ठा कर दूंगी, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही हो, वो कुछ करके दिखाओ, धमकियां मत दो। तुम जितने अपने ग्रुप वाले हैं ना उनको भी लगाओ, और यहाँ से मैं हूँ मैं, और करके दिखाओ क्या कर सकते हो। वेल गाइस, कुछ लोगों को जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। क्या है ना, इनसे अगर आराम से बात करो तो ये लोग पता नहीं क्या, अब क्यों तुम में भी आने लगी, ऐसा पता नहीं क्या क्या तो बकवास करते हैं भाई। तो हम ज़रूर उस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन जवाब तो मिलेगा। और जितनी इनकी धमकियाँ चल रही हैं ना, तुम ऐसा कर दोगे, तुम वैसा कर दोगे, तुम ये कर दोगे, हम ये केस कर देंगे, तुम कर्जा मांगना, हम कर्जा नहीं, हम तो भीख मांगेंगे, ठीक है, तुम करके दिखाओ। तो चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। अच्छा खासा फेस्टिवल आने वाला है, मेरे घर में इतनी तैयारियां चल रही है, मैं बिजी हूँ। तो मैं बिजी हूँ तो ये लोग को लग रहा है ना कि मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड यस, निकी का ब्लॉग जब भी आएगा तो उनके ब्लॉग में क्या क्या चल रहा है उस अपडेट के साथ वापस आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग योर लव, योर सपोर्ट देयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।